आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैम गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हितांशु, नरेश, सोनाक्षी, तमन्ना। ये सोनाक्षी, क्या आप बेटा आज कैसे कैप वैप लगा के बैठे हो? रविंदर सैनी। चलो यस मैम। ओके बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा रविंदर। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। यस मैम। स्टार्ट करें आज की क्लास बेटा। चैप्टर 5 चल रहा था हमारा। कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5, कम लेट्स प्ले गेम्स। ये चैप्टर पढ़ रहे मैम। थे। यस मैम, जो आप कल वो ये बुक का चैप्टर पे उसे रीड ही करना था ना। क्या हो गया? मैम, आप जो कल का वो नोटिस में भेजे थे उसे रीड ही करना था ना। हाँ, चैप्टर सिर्फ रीड करने का है भेजा था बेटा। रीड किया क्या सबने? यस मैम। चलो, चैप्टर पढ़ रहे थे हम, कम लेट्स प्ले गेम्स। किसके बारे में था हमारा चैप्टर? गेम्स के बारे में था। तो गेम्स के बारे में हमने बातें की थी। तो जो गेम्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इंडोर गेम्स इनसाइड इंडोर्स गेम एंड सेकंड, आउटडोर गेम। आउटडोर गेम। लूडो। इंडोर कौन से होते हैं? गेम्स विच प्लेड इनसाइड घर के अंदर। हाउस, घर के अंदर। which are played inside house। हाउस। ठीक है ना। अब चलो, कौन कौन से होते हैं? चेस हो गया, चेस, हो गया, लूडो, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड, कार्ड्स हो गए, कार्ड्स, कार्ड्स, स्नेक एंड लैडर हो गया। ये इस तरह के एक्सेट्रा जो गेम्स है, ये दीज आर इंडोर गेम्स। नेक्स्ट है इंडोर्स गेम, नेक्स्ट पढ़ा था हमने आउटडोर गेम्स। आउटडोर्स गेम, Games which Which are played played in a ground, in ground, which are played outside or in a ground। मतलब बाहर या खुले में खेले जाते हैं। ठीक है ना। वो होते हैं आउटडोर। इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं हम। क्रिकेट, फुटबॉल, मर्दारी, वॉलीबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, मर्दारी। एक्सेट्रा बहुत सारे गेम्स है, बहुत सारे गेम्स है। ठीक है ना। तो ये यस सारे मैम। हमारे आउटडोर गेम्स हो गए। ओके, मैम हॉकी। कल इसके बारे में डिस्कस कर लिया था हमने, अच्छे से समझ लिया था। आप देखो, गेम्स Yes, के बारे में ma'am. बताने का मतलब क्या होता है कि गेम्स में क्या होते हैं, 1 और मोर प्लेयर होते हैं। एक या एक से ज्यादा खिलाड़ी खेलते हैं, एक से ज्यादा खिलाड़ी होते हैं। तो गेम्स खेलने का मतलब एक ये भी होता है, एक एम, इसका उद्देश्य ये भी होता है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि क्या होती है, आपस में भाईचारे की भावना, खेल भावना होना, मिलजुल कर खेलना, कि खेल की भावना से खेलना, किसी लड़ाई झगड़े की भावना से नहीं, खेल की भावना से खेलना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेकर खेलना उस चीज को। ठीक है। एक फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन अमंग द प्लेयर्स, मतलब एक भागीदारी की भावना होती है किसमें? प्लेयर्स में, खिलाड़ियों में। चलो, इसके बारे में भी बात की थी हमने। देन इसके बाद में हम किसकी बात कर रहे थे? योगा के बारे में बात कर रहे थे। टुडे योगा इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर, मोर एंड मोर पॉपुलर, यही बात कर रहे थे ना हम।
मोर पॉपुलर। कि योगा जो है आजकल बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम में जो इतनी सारी बीमारियां हैं, डिजीजेस हो रही है, उसमें एक तो हेल्दी खाना, एक तो हेल्दी फूड सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हेल्दी फूड, देन आफ्टर हेल्दी फूड हमें योगा, एक्सरसाइजेस, योगा, इन सब की जरूरत होती है, क्योंकि इनसे क्या होता है, एक हमें ऐसी शक्ति मिलती है और हमारी बॉडी क्या होती है, क्या होता है, मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहते हैं हम, किससे, योगा से। ठीक है, मन की शांति भी हो सकता है, शरीर की भी हो सकता है, और स्फूर्ति भी रहती है, हर चीज में फायदा होता है, किससे, योगा से। अब योगा के बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे, आपके चैप्टर में इसके बारे में आगे दिया हुआ है, वो मैं रीड भी कर रही हूँ और आपको साथ के साथ समझाऊंगी भी। ओके बेटा? यस मैम। स्टूडेंट्स बड़े कम लग रहे हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं आज। अभी स्वाति आई थी, वापस चली गई, बस अटेंडेंस देने आई थी खाली, है ना? चलो, मैंने इसमें योगा में आपको बताया था कि सूर्य नमस्कार होता है, सूर्य नमस्कार है जिसमें कितने, कुछ नहीं बेटा कुछ पूछ रहे हो, वीडियो कुछ बोल करके रहे हो? खत्म हो जाता है। बस में टॉकिंग करना भी बंद कर दो, आप माइक ऑफ रखो बेटा अपना, जिसके पीछे से आवाजें आ रही है माइक ऑफ कर लो अपना। स्वाति बेटा आके वापस आप लीव कर देते हो क्लास को, कहाँ चले जाते हो? रविंदर, नरेश माइक ऑफ रखो अपना, पीछे से जिसकी आवाज आ रही है माइक बंद कर लो अपना। चलो, कल बात की थी हमने सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार जो है इसके अंदर 12 फेजेस होते हैं, मतलब 12 तरह की एक्सरसाइज होती है सूर्य नमस्कार में। कितने फेजेस होते हैं? 12 अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी दिखाया गया है। लुक एट द पिक्चर, देखो ये जो अलग अलग एक्सरसाइजेस हो रही है ये सूर्य नमस्कार में की जाती है, ठीक है ना? 12 फेजेस होते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, ये वाला, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लास्ट 12। मतलब ये वाली जो एक्सरसाइजेस, मतलब अलग अलग मूवमेंट्स होती है, अलग अलग एक्शंस होते हैं सूर्य नमस्कार करते हैं तब। पहले ये फर्स्ट नंबर वाला किया जाता है, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, इस तरह से 12 टाइप, मतलब 12 फेजेस होते हैं। फिर ये पूरा एक सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है, योगा जो है हमारा कंप्लीट होता है। इसके बारे में बताया गया है। आजकल तो बहुत जने करने लग गए सूर्य नमस्कार, तो बहुत करते हैं। सोनाक्षी, व्हाई आर यू लाफिंग बेटा, व्हाट हैपेंड? कुछ हंसने वाली चीज थी इसमें? योगा जो है, योगा बहुत सालों से, योगा का जो है क्रेज बहुत सालों से है। हालांकि लोग अब ज्यादा इसको अपना रहे हैं, लेकिन पहले जो हमारा वैदिक काल था, जो ऋग्वेद थे, हमारा सबसे पहले जो वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद जो था, उस समय से ये योगा चलता आ रहा है। तो इसमें देखो आपकी बुक में जो पिक्चर्स दिखाई है, जिसमें कुछ नेम भी दिए हैं, ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन। ये वाली जो पिक्चर्स हैं, इनमें से कुछ आसन के नाम दिए गए हैं, ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार। दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आसन। मतलब जो 12 फेजेस है, इसमें से कुछ नाम दिए हैं, सारे नहीं दिए हैं। जैसे कौन कौन से दिए हैं? ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार, ठीक है ना? तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आसन। ये हर अलग अलग तरह के आसन का एक क्या हो गया, कॉम्बिनेशन होता है। पतंजलि ऋषि अष्टांग योग इंक्लूड। देखो पतंजलि ऋषि, ये हमारे ऋषि हुए थे बहुत उस वैदिक काल में। पतंजलि ऋषि, पतंजलि जो ऋषि थे, इन्होंने क्या दिया था? अष्टांग योग। इसके बारे में बताया ना इन्होंने, अष्टांग योग के बारे में। कौन से ऋषि थे? पतंजलि ऋषि। ये नहीं बाबा रामदेव जी नहीं है ये। कहीं सोचोगे पतंजलि का नाम आते रामदेव जी का नाम आ जाता है दिमाग में, बाबा रामदेव जी। वो तो पतंजलि ऋषि उस समय थे, बहुत सालों पहले, जब
रामायण महाभारत का टाइम या फिर वेदों की रचना हुई थी, ऋग्वेद सामवेद ये लिखे गए थे, तब उस समय थे पतंजलि ऋषि थे, उनके नाम से ही जो रामदेव जी ने प्रोडक्ट चला रखे हैं, बाकी अब अभी नहीं है। बस ये इनका, ये पहले थे पतंजलि ऋषि जो थे, इन्होंने अष्टांग योग इन्होंने चलाया था। कौन सा योग? अष्टांग योग। कौन सा योग था? अष्टांग योग। अष्टांग योग था, ठीक है। अष्टांग योग। इस योग में क्या क्या चीजें अष्टांग शामिल? योग। अष्टांग योग में क्या क्या शामिल था? अष्टांग योग इंक्लूड्स, अष्टांग इंक्लूड्स, इंक्लूड्स मतलब क्या क्या इंक्लूड था? इसमें क्या क्या इंक्लूड था? इंक्लूड मतलब शामिल। इस योग में क्या क्या शामिल था? अब आगे बात करेंगे हम क्या क्या शामिल था। यम, नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, ये एक्शंस, ये प्रक्रिया इसके अंदर शामिल थी। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, धारण, ध्यान, समाधि, ठीक है। ये क्या थे? अष्टांग योग में कुछ नियम बनाए हुए थे। ये कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। पहले ऋषि मुनि ये सब करते थे। ऋषि मुनि जब साधना करते थे, तप करते थे, तपस्या करते थे, तो ये सब योग आसन सब करते थे। इससे क्या होता था? मन को शांति मिलती थी, शरीर भी स्वस्थ रहता था, ठीक है। ईश्वर का ध्यान करते थे, ठीक है ना, मन को शांति और संतुष्टि मिलती थी। चलो ये समझ में आ गया बेटा। अष्टांग योग किसने दिया था? पतंजलि ऋषि ने दिया था। ऋषि ने, पतंजलि ऋषि ने दिया था। इन्होंने जो अष्टांग योग दिया, इसमें क्या क्या शामिल थे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान लगाना और आराम, समाधि। ध्यान, समाधि। ये चीजें थी, ये सारे नियम जो थे इसके अंदर शामिल थे। चलो अब एक होता है मेडिटेशन। बेटा मेडिटेशन सुना है आपने? नो मैम। अच्छा, नो मैम, नो मैम। मेडिटेशन नहीं सुना? मैम हमने सुना है। नो मैम। मैम हमने तो सुना है। मेडिटेशन नहीं करते थे क्या जब असेंबली में स्कूल आते थे? भूल गए? ध्यान करना। योग मुद्रासन। यस मैम। योग मुद्रासन वो मेडिटेशन ही होता है। नो मैम, ऐसे कैसे बोल रहे हो नो मैम? मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान लगाना। ऐसे नहीं बोलते थे? ध्यान योग मुद्रासन बोलते थे ना असेंबली में? फिर आप कैसे बैठते थे? यस ऐसे मैम। अलाथी पलाथी मार के, इस तरह जो अपनी हैंड्स को अपने नी पे, घुटनों पे रख के सीधे आईज क्लोज करके ध्यान लगाना, ठीक है ना। ध्यान लगाना किसमें? भगवान में, ईश्वर में ध्यान लगाना, मेडिटेशन। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? मेडिटेशन करना। क्या कहते हैं? मेडिटेशन। मेडिटेशन से बेटा बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। देखो आजकल लोगों को कितनी टेंशन होती है, बच्चों को, बड़ों को, सबको। तो मेडिटेशन यदि थोड़ी देर करते हैं तो इससे क्या होता है? हमारे ब्रेन को क्या मिलती है? शांति मिलती है, थोड़ी सी शांति। देखो कितनी लोगों के कितनी टेंशनें होती है, ये है, वो करना है, ये करना है, बच्चों को भी, बड़ों को भी। हाँ देखो कैसे यस मैम बोल रहे हैं, बहुत टेंशन है तुम्हें, है ना। तो जब आराम से ध्यान लगा के बैठते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, सिर्फ ध्यान लगाना, ईश्वर में ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब क्या होता है? बाकी सारी चीजें जो हमारे ब्रेन में चल रही होती है, एनी टाइम कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि हमें ये करना है, थोड़ी देर बाद ये काम करना है, एक टाइम टेबल सेटअप रहता है दिमाग में कि फिर हमें ये करना है, ये करना है। तो इस ध्यान लगाने से क्या होता है कि हम सब चीजों को एक बार साइड में रख देते हैं, मतलब कुछ भी नहीं सोचते हैं। मेडिटेशन, ध्यान लगाना, सिर्फ एक जगह सेंटर में, एक जगह भगवान में ही ध्यान लगाना और कहीं नहीं, हर चीजों को कुछ भी नहीं सोचना बाकी। तो इससे क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग को भी शांति मिलती है और इसके बहुत सारे बॉडी में भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, बच्चों को इसीलिए स्कूल में सुबह सुबह मेडिटेशन करवाया जाता है। एक तो सांस, फ्रेश एयर जाती है अंदर,
हम ब्रीथ करते हैं तो फ्रेश एयर भी लेते हैं, प्लस बहुत पीसफुल, मतलब माइंड जो है कैसा रहता है, पीसफुल रहता है, शांति रहती है बिल्कुल दिमाग में, मेंटली हम हेल्दी रहते हैं इससे। अब देखो मेडिटेशन तो करते हैं, मेडिटेशन क्या है, वेरी नेसेसरी फॉर ऑल आउट टूवर्ड्स लाइफ। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। मेडिटेशन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी होती है, क्यों? क्योंकि मेडिटेशन से बेटा ब्रेन भी क्या होता है, शार्प होता है, दिमाग, याददाश्त बढ़ती है। मेडिटेशन से क्या होता है, मेमोरी बढ़ती है, याददाश्त भी बढ़ती है, ठीक है ना। मेडिटेशन क्या है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है, इट डेवलप्स आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला डेवलप होती है, प्लस पॉजिटिव लुक। इसके साथ साथ क्या होता है, पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स अ लाइफ। देखो समझो इस चीज को बेटा, पॉजिटिव लुक क्या होता है, पॉजिटिव लुक क्या हो गया, चलो जैसे कि अब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, घर पे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, कुछ पेरेंट्स क्या कहते हैं कि नहीं मैडम क्या पढ़ेगा ये, फोन में गेम खेलेगा, पढ़ेगा थोड़ी ना, ये फोन में कोई पढ़ाई होती है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। अभी जो भी चल रहा है अपने को उसी चीज को पॉजिटिवली लेना है ना भाई, जैसे हमें तो ज्ञान लेना है, अब हमारे पास जरिया ही एक ही बचा है ये, तो जैसा भी है उसको हम पॉजिटिवली लेंगे तभी तो हमारा काम हो पाएगा। कई बार क्या होता है, जैसे कुछ ऐसा आप लोग जैसे पढ़ते हो, कोई ऐसा चैप्टर होता है, ऐसा कुछ टॉपिक होता है, आपको समझ में नहीं आता, फिर आप सोच 2 बार पढ़ते हो, 3 बार पढ़ते हो, नहीं समझ में आ रहा, फिर सोचते हो अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे को नहीं पढ़ना ये, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कोई, या फिर मैथ्स का कुछ सम निकाल रहे हो, नहीं मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा है, मैं तो नहीं करूंगा या करूंगी, मुझसे नहीं होगा। तो ये क्या चीज होती है, ये नेगेटिव चीज होती है। क्या होती है ये, नेगेटिविटी होती है कि हम नहीं 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 सोचते रहते तो वो नहीं होता। हम ऐसे सोचेंगे नहीं अरे कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद हो जाएगा, चलो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा, मुझे पढ़ना है तभी समझ में आएगा। तो ये क्या होता है, पॉजिटिविटी होती है। क्या होती है, पॉजिटिविटी, ठीक है ना। तो पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स ए लाइफ, कि जीवन के प्रति पॉजिटिव लुक, हर काम, कोई भी काम हो, कहते कि नहीं मुझसे नहीं होता, मुझे नहीं आता, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए हर काम में। तो मेडिटेशन से इसमें बहुत फायदा होता है। मेडिटेशन से ध्यान लगाने से क्या होता है, एक पॉजिटिव फीलिंग पैदा होती है हमारे अंदर कि नहीं हम हर काम कर सकते हैं, क्यों भाई मैं क्यों काम नहीं कर सकता, ये बिल्कुल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आर्ट ऑफ लिविंग डेवलप होती है, प्लस इसमें पॉजिटिव लुक हमारा जीवन के प्रति कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ। चलो कई बार क्या होता है, जैसे कोरोना में कुछ लोग बीमार, कुछ को नहीं था तो भी वो बीमार हो रहे थे अपने आप ही ऐसे, वो किस वजह से, सोचने की अरे मुझे तो पता नहीं क्या हो गया है, मैं तो, मेरे को तो सच में कोरोना हो गया है, सर्दी जुकाम हो गया तो भी क्या सोचते थे लोग कि नहीं मुझे तो कोरोना हो गया, एक छींक आ गई, खांसी आ गई, मुझे तो कोरोना हो गया है, ऐसे सोचते थे ना। तो सोचने से क्या होता है, जो हम सोचते हैं ना वो चीज क्या हो जाती है, हमारे ऊपर हावी हो जाती है। जो भी चीज हम सोचते हैं ना, ज्यादा एक ही चीज को सोचते रहते हैं ना, वही चीज हो जाएगी हमारे साथ। कोई चीज हम बार बार सोचेंगे ना, वो चीज क्या हो जाती है, हमारी बॉडी पे इम्प्लीमेंट हो जाती है। नहीं मुझे तो सच में बुखार हो रहा है, मुझे तो फीवर हो गया, मुझे तो जुकाम हो गया, मुझे तो कोरोना हो गया। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बॉडी में वो प्रॉब्लम होने लग जाती है। ऐसा होता है कि हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिविटी आ जाती है हमारे अंदर। हम ऐसे सोचेंगे, मान लो बीमार भी हो, मान लो किसी को हो भी गया था कोरोना, तो ऐसे नहीं भाई मैं ठीक हो जाऊंगा जल्दी, नहीं मैं अच्छा खाना खाऊंगा या अच्छे से एक्सरसाइज करूंगा, प्रॉपरली पूरा ट्रीटमेंट लूंगा, मेडिसिन लूंगा टाइम पे, और जो भी काढ़े हैं अपने, जो भी चीज डॉक्टर ने या घर वाले जो भी बता रहे हैं सारे काम करूंगा, टाइम टू टाइम ध्यान रखूंगा। तो उससे क्या होता है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। और एक को कुछ होता नहीं है तो भी नहीं पता नहीं मुझे तो क्या हो गया, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे तो वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो उससे वो सच में ही उसको होने लग जाता है। उसको सच में ही ऐसा होता है कि नहीं वाकई में मुझे कुछ हो रहा है। तो क्या होता है, जब हम नेगेटिव चीज सोचते हैं तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है और इम्प्लीमेंट हो जाती है।
बॉडी पर इम्प्लीमेंट होने लग जाती है। इसलिए हमें मेडिटेशन किस में हेल्प करती है, पॉजिटिव लुक लाने में मदद करती है कि हमें हमारे अंदर क्या डेवलप होती है, पॉजिटिविटी डेवलप होती है, सकारात्मक सोच जिसे हम कहते हैं कि नहीं सब ठीक होगा, हो जाएगा, अभी नहीं हुआ थोड़ी देर बाद हो जाएगा, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कोई बात नहीं लेकिन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको रखना है कि ये नहीं है कि फोन से कोई पढ़ाई होती है क्या, नहीं नहीं, क्यों नहीं होगी, अरे पढ़ने वाला होना चाहिए, कैसे भी पढ़ लेगा, पढ़ने वाला होगा वो कैसे भी पढ़ सकता है, पढ़ना है बस उसको। तो ये चीज की बात कर रही हूँ कि मेडिटेशन है वो इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बच्चों समझ में आया? यस मैम। यस बिल्कुल मैम। शांत हो गए थे, कोई नहीं आवाज आ रही थी किसी भी, मेडिटेशन करने लग गए थे कि सारे बच्चे नो मैम। बिल्कुल चुपचाप हो गए? समझ में आ गया ना सबको? यस यस मैम। मैम। चलो ओके। इसके अलावा हम बात करते हैं योगा और किस चीज में हेल्पफुल होता है योगा। इसके अलावा ये समझ में आ गया, अष्टांग योग किसने दिया, पतंजलि ऋषि ने। इसके अलावा यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, ये सब किसके पार्ट है, अष्टांग योग के पार्ट है। फिर हमने बात की मेडिटेशन की, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खास सबके लिए, बट स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ब्रेन शार्प भी होता है, मेमोरी भी बढ़ती है। इसके अलावा हमें क्या डेवलप होता है, आर्ट ऑफ लिविंग डेवलप होती है, हमारे अंदर पॉजिटिव सोच डेवलप होती है। ये चीज समझ में आई बेटा? Have you all Yes, ma'am. understand? मैम। Any doubt? Yes, ma'am. यस Any मैम। problem? यस मैम। No, नो ma'am. मैम। Yoga. Now yoga is also helpful. Yoga is also helpful. योगा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है किसमें, फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योगा से क्या होता है, फिजिकली फिट रहते हैं, मतलब बीमारियां नहीं होती है। जो आजकल बीपी की समस्या होती है, किसी को क्या हो जाता है, किसी को अस्थमा हो गया, किसी को ये हो गया, छोटी छोटी बीमारियां ऐसे बैठे बैठे जो लग जाती है सोच सोच के, सोचने से, टेंशन से, चिंता से, तो हर एक बीमारी का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है योगा में। योगा करने से, मेडिटेशन करने से हमें क्या होता है, फिजिकली हेल्प मिलती है। ओके। इसके अलावा मेंटली, दिमाग, जो लोगों को आजकल तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ बार बार भूलने लग जाते हैं, मेमोरी जिसकी वीक हो जाती है, या फिर बार बार टेंशन ले लेते हैं, बीपी हाई लो, मेरा तो बीपी बढ़ गया है, बीपी कम हो गया है, ये हो गया वो हो गया, घबराहट हो रही है, कुछ भी काम करते नहीं उससे पहले ही होने लग जाता है। तो ये क्या होती है, हमारे मेंटल मतलब दिमाग में हम जो 100 टेंशन ले लेते हैं उसकी वजह से होता है। तो मेंटल हेल्थ भी किससे रिकवर हो सकती है, योगा से। ठीक है, योगा करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उसी में रहता है। इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, योगा से क्या होता है, हमारी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वेव्स आती है। ठीक है, जिससे मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, इसके साथ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब क्या है, आजकल लोग देखो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चों में भी आजकल कई छोटे छोटे बच्चों में क्या हो जाता है, झूठ बोलने की आदतें हो जाती है। कोई झूठ बोलता है, कोई घर वालों से कुछ छुपा लेता है, नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं, नहीं मैंने तो सारा वर्क कर लिया, ऐसा नहीं है, मैं तो पढ़ता हूँ, पर आखिर में करता कुछ नहीं है वो। तो ये क्या हो रहा है, हमारे अंदर कुछ ऐसा मतलब ऐसा इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है हमारी बॉडी में कि झूठ बोलना, ये गंदी गंदी हैबिट्स है। तो ये सब क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, गलत या तो संगत से भी हो जाती हैं, या कुछ गलत चीजें देखने करने से हो जाती है। तो हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट योगा करने से, इससे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब हम कोई भी काम करते हैं वो सही करेंगे, सही सोच हमारी कैसी हो जाती है, सही होने लग जाती है, एक आत्मिक मतलब भगवान के प्रति ध्यान ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब ईश्वर, क्योंकि ईश्वर ऐसा है कि जिससे हमें, हाँ कोई भी गलत काम करते हैं तो हमें एक बार डर लगता है कि अरे नहीं हम ऐसा करेंगे तो भगवान क्या करेगा, हमें पाप देगा, है ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं पाप चढ़ेगा। मतलब किससे संबंधित हो गई ये चीज, स्पिरिट मतलब भगवान से, आत्मा से संबंधित होगी कि हमारा कई बार कुछ नहीं होता। यस मैम। हम कोई ऐसा काम करते हैं कि नहीं गलत है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ नहीं वाकई में ये चीज गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें,
तो वो क्या होता है, वो हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है हमारा, कि आत्मा से एक आवाज आती है कि नहीं ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए, कि ये गलत होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें घर वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर बात माननी चाहिए उनकी, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। ये सब, ये डेवलपमेंट कैसे होता है, इसमें भी योगा इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। ये गंदी गंदी हैबिट जो होती है, झूठ बोलना हो गया, किसी को परेशान करना हो गया, ठीक है ना, ये सब आदतें भी हमारी खत्म हो जाती है धीरे धीरे, किससे, हम योगा से या मेडिटेशन से। ओके, समझ में आया बेटा? योगा जो है कैसे, योगा कैसे हेल्पफुल होता है, योगा Yes, ma'am. हेल्पफुल फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ओके, और इसके अलावा आपके चैप्टर में बताया गया है स्वामी विवेकानंद जी का कुछ दिया गया है, इनके व्यूज बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर यंगस्टर्स शुड बी मेड फिजिकली स्ट्रांग। विवेकानंद जी ने क्या कहते थे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी मतलब बढ़ते हुए जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी जैसे 15, 20, 25 साल के जो है, 10, 15 साल के बाद के जो हैं, 20, 25 साल तक के जो है यंगस्टर्स जो होते हैं हमारे, उन्हें क्या होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। वो हम कैसे हो सकते हैं, योगा से, योगा एंड गेम्स। इसके अलावा योगा एंड गेम्स, खेल जो होते हैं और योगा, क्योंकि गेम्स क्या होते हैं, एक्सरसाइजेज होती है एक तरह की, जो हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं, जो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है, इनसे क्या होती है, हमारी एक्सरसाइज होती है बॉडी की, ठीक है ना। गेम्स के गेम्स हो जाते हैं, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। योगा क्या होता है, इससे भी क्या होता है, हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, हेल्दी होती है, ब्यूटीफुल, अलोंग विद प्रोवाइडिंग अस एंटरटेनमेंट। इसके साथ साथ में हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है, गेम्स से होता है ना, मतलब हमारा मन भी खुश हो जाता है, हमारा टाइम भी पास हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, फिजिकली भी मेंटली भी हम क्या रहते हैं, हेल्दी और स्ट्रांग रहते हैं। Due to efforts of Government of India, lakhs of people from many countries celebrate in Yoga Day on 2015, कब की बात कर रहे हैं हम, 2015 में, 2015 में 21 जून को क्या हुआ था, क्या किया गया था, 2015 में 21 जून को हमारे इंडिया में लाखों लोग बाहर की कंट्री से, इंडिया के भी थे, और इसके अलावा लैख ऑफ पीपल्स कहाँ से, आउट ऑफ कंट्रीज, बाहर के देशों से आए थे, जिन्होंने क्या किया था, एक ही जगह पे मिलके इस दिन क्या किया था, योगा किया था। क्या किया था, योगा किया था। तो इस दिन को हम 21 जून को उसके बाद से क्या मनाने लग गए, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने लग गया, ठीक है ना। और बाहर की कंट्रीज में, हमारे यहाँ तो है ही, इसके अलावा बाहर की कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा किया जाता है ये योगा जो है। समझ में आ गया बच्चों? चलो आज की क्लास का टाइम तो ओवर हो गया है, इतना ही पढ़ने वाले हैं हम, जो बचा है वो पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी। सबको समझ में तो आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक दिन क्लास लेते हो फिर नहीं लेते हो, कहाँ चले जाते हो? प्रणव, डेली क्लास नहीं लेते हो ना आप? सुनेगा नहीं अब ये बेटा, सबको क्लास डेली अटेंड करनी है, ओके? हैव यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, बाय, सी यू टुमारो। Yes, ma'am. ओके, बाय।